हेलो स्टूडेंट, देखो आज हम लोग केमिस्ट्री का दैट इज योर फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जी हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है, आसान है, मुश्किल नहीं है। इसके ना क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो कोई भी एग्जाम हो इसके क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी के आते हैं। ठीक, तो ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो, जब भी पूरे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोवर्ड इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बातें होंगी तो उस चीज़ को हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। ओके, बेसिकली यहाँ पर हम एक सेल से डील करते हैं। किससे? सेल से। वही सेल जो रिस्ट वॉच, रिमोट, इन सब में यूज होता है, तो उसी सेल से हमको डील करना है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? एक डिवाइस होती है आपके पास। क्या होता है? एक डिवाइस होती है। कौन सी डिवाइस? जो या तो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट कर दे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दे? केमिकल एनर्जी में। तो वो ऐसी कोई भी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दे? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या बेसिकली सेल बुला सकते हैं इसको आप लोग। तो डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी, लिखिए, इट इज अ डिवाइस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन है, इट इज अ डिवाइस which can interconvert chemical and electrical energy depending upon this कि वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। कौन कौन से? हाँ बिल्कुल सही, एक वो सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, दूसरा वो सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो इन सेल्स को हम लोग बुलाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और क्या बुलाते हैं? गैल्वेनिक सेल। क्या बुलाते हैं? गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। अब हो ना हो, आप लोगों ने 9th में इलेक्ट्रोलिसिस का नाम तो सुना ही सुना होगा। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। हेडिंग डाल दो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब यहां पे आपको बेसिकली दो टेबल ड्रॉ करना है, साथ ही साथ हम उनके डिफरेंसेस को भी डिस्कस करते चलेंगे। गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक, कुछ लोग इसको इलेक्ट्रोलिटिक भी बोलते हैं, मैं भी इसको इलेक्ट्रोलिटिक ही बोलता हूं। वैसे इसका सही प्रोनाउंसिएशन तो इलेक्ट्रोलाइटिक है, बट कोई ना, इंग्लिश तो आपको हम सिखा नहीं रहे हैं। हाँ भाई देखो, ऐसे दो कॉलम बना लो, फटाफट से लिखो, इसको कवर करते हैं। गैल्वेनिक सेल में पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखिए यहाँ पे, it converts chemical energy into electrical energy. It converts chemical energy into electrical energy. सेकेंड, सॉरी इसमें लिखिएगा, it converts electrical energy into chemical energy. It converts इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब जो चीज आपको याद रखना है, ध्यान दें यहां पे, एक सेकेंड, गैल्वेनिक सेल में आपको याद रखना है एनोड आपका नेगेटिव होता है
और कैथोड आपका, ये सेकंड पॉइंट है, कैथोड आपका पॉजिटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, एनोड आपका पॉजिटिव होता है और कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड पॉइंट लिखिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट, पॉज करके कॉपी करके लिख लीजिए फटाक से। थर्ड पॉइंट लिखिए, सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा डेल्टा जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव। यहां पे लिखिएगा सेल रिएक्शन क्या होता है, इसका मतलब भी समझा रहे हैं, पहले लिख लो। सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, दैट इज डेल्टा जी इक्वल्स टू पॉजिटिव। लिख लिया इतना। देखो, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जो अपने आप से हो, हमको वहां पे कुछ करना ना पड़े, बस हमें ऑपरेटर सेट कर देना पड़े, ऑटोमेटिकली रिएक्शन हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से समझते हैं इसको। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, आप एक कंटेनर लेते हो, उसमें इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्ट सोल्यूशन लेते हो या इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लेते हो बेसिकली, उसमें दो आप इलेक्ट्रोड पुट करते हो, एक कैथोड और एक एनोड। दोनों को आप क्या करते हो, बैटरी से कनेक्ट कर देते हो। अब मुझे आप बताओ, अगर यहां से हम लोग बैटरी ऑन ना करें, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ना करें, तो क्या यहाँ पे हमको ये जो प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस का वो होगा, यानी कि हमको कैथोड और एनोड पे जो डिजायर प्रोडक्ट है वो मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। तो जब तक यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करते हैं, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट नहीं होता। इसीलिए ये रिएक्शन कैसी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। खैर, आप धीरे धीरे समझ ही जाओगे क्या होता है ये सेल रिएक्शन और उसके प्रोडक्ट क्या है। अभी आप ये सब याद मत रखो, बस इतना समझ लो, वो रिएक्शन जो अपने आप से होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस, और जो अपने आप से नहीं होगा वो कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब देखो, एक चीज आपको ध्यान रखना है, सेल रिएक्शन, जितने भी सेल हैं या हम कह सकते हैं जितने भी रिएक्शन है इस पूरे चैप्टर में, वो सभी की सभी होंगी रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होगी, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, अब इसको आप फेयर में मत लिखो, बस समझ लो, रफ उठाओ, उसी में लिख लो, समझ लेना। फिर रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, लिख लो, द रिएक्शन इन विच both oxidation and reduction, the reaction in which both oxidation and reduction takes place are called redox reactions. The reactions in which both oxidations and reduction take place are called redox reaction. तो अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, सिंपल। इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बात करेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सेल चाहे जो भी हो, ध्यान से सुनो, कोई भी सेल हो, वेदर इट इज गैल्वेनिक सेल और इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दोनों ही सेल में आपको एक ट्रिक याद रखना है। ओ ए, आप किसी को बुलाते हो ना, ओए, तो क्या बोलेगा, का रे, क्या बोलेगा, का रे। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये दोनों सेल के लिए एप्लीकेबल है। ओ ए का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन एट एनोड, और कार्य का मतलब क्या हुआ, कैथोड, सीए से क्या हुआ, कैथोड
और Re से क्या हुआ, रिडक्शन। Re से क्या हुआ, रिडक्शन। ये चीज आपको याद रखना है। कोई भी सेल हो वहां पे आप कैथोड और एनोड को आप पहचानोगे कैसे आप प्रिडिक्ट करोगे, साइन वन से आप नहीं पहचानोगे। साइन वन से नहीं पहचानते हैं कैथोड और इसको एनोड को, हम पहचानते हैं उसके रिएक्शन से। एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड हुआ, वो इलेक्ट्रोड जहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड क्या हुआ, वो इलेक्ट्रोड जहां पर क्या होता है, रिडक्शन। आई बात समझ में? चलो तो इतना कॉपी कर लो। मूव करते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले हमको डिस्कस करना है गैल्वेनिक सेल। कौन सा सेल, गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो गैल्वेनिक सेल को समझने के लिए हम लोग एक सेल का एग्जांपल लेते हैं। इसको हम लोग बुलाते हैं डेनियल सेल। क्या बुलाते हैं, डेनियल सेल। डेनियल सेल बेसिकली ये जिंक कॉपर सेल है। जो इलेक्ट्रोड होगा वो जिंक का होगा और किसका होगा, कॉपर का होगा। तो यहां पर हम दो कंपार्टमेंट लेते हैं, सॉल्ट नहीं, दो कंपार्टमेंट लेंगे। ऐसा करते हैं, अच्छा ठीक है, साथ साथ में तो बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, पहले मैं बना लूँ तब तक वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो देखो ये रहा आपके सामने डेनियल सेल का सेटअप। यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, ZnSO4 का सॉल्ट सोल्यूशन, और यहाँ पर हम इस कंपार्टमेंट में लेंगे कॉपर सल्फेट का सॉल्ट सोल्यूशन। ध्यान रहे, जिस मेटल का हम इलेक्ट्रोड लेंगे उसी मेटल का सॉल्युबल सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे। तो हमने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया तो ZnSO4 का सॉल्ट सोल्यूशन, हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया तो CuSO4 का सॉल्ट सोल्यूशन। चलो ठीक है, ये हमने सेटअप कर दिया। अब हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें इलेक्ट्रोड कौन है और कैथोड कौन है। आगे मैं बता दूं, साइन से हम लोग नहीं पहचानते हैं। देखो हमें ये पता है कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, हमें ये पता है कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। इससे हम लोग पहचानेंगे। अब आप लोगों ने 9th-10th में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है ना, उसमें आपको बताया गया था कि जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो जिंक और कॉपर में, किसमें, जिंक और कॉपर में, आप मुझे बताओ रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप इस चैप्टर में सीखोगे ही। जिनको पता है मैं उनसे पूछ रहा हूं, आप बताओ ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन कौन लूज करता है। चलो छोड़ो, दोनों में ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, सिंपल, जिंक। अगर ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो क्या करेगा, ये इजीली अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Zn2+ बना देगा। तो बस यहां से हमको पता चल गया कि जिंक जो है वो क्या होगा, हमारा एनोड होगा। क्या होगा, एनोड। तो जिंक का क्या होगा यहाँ पे, एनोड। क्यों, क्योंकि वो इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है। अगर ये एनोड है तो अब इसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव होगा। वही कॉपर क्या हो जाएगा, कैथोड, और इसका साइन कैसा होगा, हाँ वेरी गुड, पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव। आई बात समझ में? अब चलो रिएक्शन देखते हैं। तो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ध्यान दें, मेटल या तो 0 स्टेट में रह सकता है या फिर प्लस स्टेट में रह सकता है, माइनस में नहीं जाता है वो। तो यहां पर देखो एनोड पे, एट एनोड, एनोड का साइन कैसा, नेगेटिव। क्या होगा यहाँ पे, जो जिंक है, जिंक सॉलिड। अब जिंक सॉलिड कहाँ है बताओ, सोल्यूशन में है या फिर ये रॉड, इलेक्ट्रोड। ऑब्वियस सी बात है, ये सॉलिड है तो इसकी बात की जा रही है। ये क्या करेगा, ये +2 फॉर्म में चला जाएगा, एक्वस, साथ ही ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बहुत ध्यान से देखो, अब जिंक सॉलिड कहाँ है, रॉड पे, Zn2+ में कन्वर्ट हो गया। यही रॉड वाला जो जिंक है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, Zn2+ में। और कन्वर्ट होने के बाद वो किसमें चला जाएगा, सोल्यूशन में चला जाएगा। देखो Zn2+ के फॉर्म में सोल्यूशन में चला गया। अब रही बात ये इलेक्ट्रॉन, बताओ ये इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इसी मेटल के रॉड पे रहते हैं, इसी रॉड पे रहते हैं। ठीक है ना, बनाने की जरूरत नहीं, मैं आपको बस दिखा रहा हूं, वैसे आप सिंपल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब अगर इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो उसका साइन कैसा होगा, मतलब उस पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। इसीलिए एनोड का साइन कैसा होता है गैल्वेनिक सेल में, नेगेटिव होता है। अब बात करते हैं कैथोड की। तो कैथोड का रिएक्शन एट कैथोड का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। क्यों होता है अभी डिस्कस करते हैं उसको। तो कैथोड पे होता है रिडक्शन, उसमें क्या होगा, Cu2 प्लस एक्वस। अब बताओ मुझे Cu2 प्लस एक्वस कहां पर है, Cu2 प्लस एक्वस बोल लो, CuSO4 बोल लो, Zn2 प्लस एक्वस बोल लो, ZnSO4 एक्वस बोल लो, एक ही बात है। Cu2 प्लस एक्वस कहां है, रॉड पे है या फिर सोल्यूशन में, सोल्यूशन में है। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गेन किया और क्या बना देगा ये, कॉपर सॉलिड। कॉपर सॉलिड कहां है, रॉड। कॉपर सॉलिड कौन है, रॉड। Cu2 प्लस एक्वस कौन है, सोल्यूशन। अब यहां से क्या होगा, यहां से मेटल का, सॉरी इसका नहीं, ये जो मेटल है ना, कॉपर का जो रॉड है उस पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को सोल्यूशन कंज्यूम करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में। तो यहाँ पे मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो कंज्यूम हो रहा है। नेगेटिव चार्ज अगर कंज्यूम हो रहा है तो कौन सा चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए कैथोड का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है इसका, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। सिंपल सी बात है भाई, एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इसको हम लोग बुलाएंगे ऑक्सीडेशन हाफ। क्या बुलाएंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों हाफ रिएक्शन को आप ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट सेल रिएक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। लेकिन दोनों हाफ सेल को ऐड करते टाइम चेक कर लेना, इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इक्वल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मल्टीप्लाई कर लो एक सुटेबल नंबर से, देन आप ऐड करो। मतलब ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए। तो नेट सेल रिएक्शन हमारे पास क्या जाएगा, जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। और ये जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए हैं इनको हम लोग बुलाते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। सो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन कितना हो गया, 2 हो गया। ध्यान रखना, ये भी पूछ सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये तो हो गया एनोड कैथोड का रिएक्शन और सेल रिएक्शन। हमें तो गैल्वेनिक सेल से क्या लेना है, इलेक्ट्रिसिटी लेना है। बताओ, ये तो इसका एक्सटर्नल सर्किट हो गया, अभी इसका इंटरनल सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो क्या हम इस सेल से इलेक्ट्रिसिटी ले पाएंगे, बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंटरनल सर्किट भी कंप्लीट करना पड़ेगा। और वो इंटरनल सर्किट हम लोग कंप्लीट करते हैं बाय सॉल्ट ब्रिज। किससे कंप्लीट करते हैं, सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, बेसिकली एक यू शेप ट्यूब होती है, एक यू शेप ट्यूब होती है जिसमें हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट लेते हैं। ये क्या है आपका, सॉल्ट ब्रिज। क्या है, सॉल्ट ब्रिज। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, फिल करते हैं एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl हो गया, है ना, KNO3 हो गया, NH4Cl हो गया, NH4NO3 हो गया। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, हमारा इंटरनल सर्किट कंप्लीट कर रहा है। क्या कंप्लीट कर रहा है, इंटरनल सर्किट कंप्लीट कर रहा है। अब यहां से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं इस सेल से। तो देखो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, हेडिंग डाल दो। पहले ऐसा करो, इतना ये फिगर बनाओ, उसके बाद ये लिखो, फिर हेडिंग डाल दो सॉल्ट ब्रिज।
वीडियो पॉज करो, हेडिंग डाल दो सॉल्ट ब्रिज, मतलब वीडियो पॉज करके पहले इतना कंप्लीट करो, फिर हेडिंग डाल दो सॉल्ट ब्रिज। लिखो इसमें, लिखो इट इज अ यू शेप ट्यूब, इट इज अ यू शेप ट्यूब which contains paste of inert electrolyte, paste of inert electrolyte, paste of inert electrolyte। तो ये होता है आपका सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में क्या करते हैं, एक यू शेप ट्यूब लेते हैं, ये फिगर भी बना लेना आप लोग। उस यू शेप ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट लेते हैं। और ये पेस्ट हम कैसे बनाते हैं, अगर आपके पास एक जेली टाइप सब्सटेंस होता है प्लस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl हो गया, है ना, इसका मिक्सचर हम इसमें लेते हैं और दोनों साइड को हम लोग कॉटन वूल से प्लग कर देते हैं। ये क्या आपके पास, कॉटन वूल। अब आपका सॉल्ट ब्रिज रेडी है, इसको उठा के यहाँ पे ऐसे पुट कर दो, आपका सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। सही है, तो फिगर बना लो। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सॉल्ट ब्रिज काम क्या करता है। तो हेडिंग डाल दो आप लोग अब, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है ये देखो, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो देखो पहला काम तो आप लोगों को दिखाई दिया ही होगा, क्या काम है इसका, ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। किसको कंप्लीट करता है, इंटरनल सर्किट को। तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिए, फर्स्ट इट कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट, इट कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट, इट कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट। सेकेंड, अब ध्यान से देखो, पहले समझ लो फिर लिखना। यहां पे Cu2 पॉजिटिव आयन जो है सोल्यूशन का, वो कंज्यूम हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, SO4 2 नेगेटिव, जितना Cu2 प्लस है उतना SO4 नेगेटिव भी तो है, 2 नेगेटिव भी तो है। ऐसे देखो CSO4, एक Cu2 प्लस एक SO4 2 नेगेटिव है, जितना Cu2 पॉजिटिव है उतना ही SO4 2 नेगेटिव भी है सोल्यूशन में। लेकिन Cu2 पॉजिटिव तो कंज्यूम हो रहा है ना, वो कन्वर्ट किस में हो जा रहा है, Cu सॉलिड में। मतलब जो सोल्यूशन में नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो गई। ऐसे यहाँ पे आओ, Zn2 पॉजिटिव आ रहा है इसमें, देखो जो रॉड है, मेटल रॉड, जिंक का जो रॉड है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में। अब जितने Zn2 पॉजिटिव थे सोल्यूशन में उतने ही पहले क्या थे, SO4 2 नेगेटिव। लेकिन अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कैटायन आ रहा है, यहाँ से कैसे, मेटल रॉड से कन्वर्ट हो रहा है, और Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन सोल्यूशन में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब अगर यहाँ पे चार्ज डिफरेंस आया, सोल्यूशन में क्या होगा, चार्ज डिफरेंस आया, तो वो सेल की वर्किंग कैपेसिटी को अफेक्ट कर देगा, सेल प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको दूर करने के लिए हम लोग सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। अब इसका काम क्या होगा, देखो इसमें KCl है ना, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इधर क्या बढ़ रहा था, नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, तो K पॉजिटिव जो होगा वो इस साइड मूव करेगा। आ रहा है समझ में। KCl बताओ, KCl में क्या होगा, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव होगा ना, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव।
इस सोल्यूशन में हमने अभी आपको बताया जो नेगेटिव कंसंट्रेशन है वो बढ़ रहा है, तो K पॉजिटिव इधर की तरफ भागेगा। इसमें क्या हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, तो Cl नेगेटिव इधर की तरफ भागेगा। तो ये क्या करते हैं, सेकंड, अब लिखो यहां पे, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ द कंपार्टमेंट, मतलब दोनों कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। सही है। थर्ड तो बहुत ही सिंपल है, लिख लो, इट प्रिवेंट्स बोथ कंपार्टमेंट फ्रॉम मिक्सिंग, इट प्रिवेंट्स बोथ कंपार्टमेंट फ्रॉम मिक्सिंग। सो ये है सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, इसको आप लोग अच्छे से तैयार रखिएगा। सही है। अब एक चीज बार बार इसमें आ रहा है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। आओ उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। हेडिंग डाल दो, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट आज मौसम, हेडिंग डाल दो, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। लिखो इसमें सबसे पहला चीज, नाम से ही पता चल रहा है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो लिखो इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, पहला पॉइंट वाइज लिखना, पहला पॉइंट लिखो, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट पार्टिसिपेट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन। कहीं पे भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट नहीं आया है। इन द सेल रिएक्शन। नंबर टू, अब एक चीज ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के जो केटायन और एनायन होंगे, क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के जो केटायन और एनायन होंगे उनकी स्पीड सेम होनी चाहिए या अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए। मतलब जितने स्पीड से K पॉजिटिव यहां पहुंचे इस कंपार्टमेंट में, उतने ही स्पीड से Cl नेगेटिव को यहां पहुंचना होगा। तभी और सिर्फ तभी KCl हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। तो यहां पे आप लोग लिखिए, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट टू बी यूज्ड, for an electrolyte to be used as inert electrolyte, the speed of cation and anion should be same, the speed of cation and anion should be same। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं लिख दूं आपके सामने, लाइक KCl, KNO3, NH4Cl, NH4NO3, NH4Cl, NH4NO3। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, आप सॉल्ट ब्रिज में वही इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो जिसमें कैटायन और एनायन की जो स्पीड है वो क्या हो, अप्रोक्सीमेटली सेम हो। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट की शक्ल देख के तो हमको नहीं पता चल रहा है ना कि कैटायन और एनायन की स्पीड जो होगी वो सेम होगी या अप्रोक्सीमेटली सेम होगी, इसलिए ये एग्जाम्पल आपको एज इट इज याद रखने हैं। सही है, ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखो। अब किसी भी गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, ठीक है ना, वो आईयूपीएसी ने दिया है। सो आईयूपीएसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है एक गैल्वेनिक सेल का, आओ अब उसको भी डिस्कस किया जाए। तो आप लोग हेडिंग डाल दो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल,
गैल्वेनिक सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो इसमें आपको एक ट्रिक याद रखना है। वो ट्रिक क्या है? बहुत ही सिंपल, ला ब्रिज पे कार, ला ब्रिज पे कार, ये ट्रिक याद रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब इस ट्रिक का मतलब समझो। एल से क्या होता है? लेफ्ट, लेफ्ट में क्या होगा? एनोड। ब्रिज का मतलब तो समझ ही गए होगे क्या होता है। अब कौन सा ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज। कौन सा ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज। वो कहाँ आएगा? लेफ्ट में। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज इधर, सॉरी सॉल्ट ब्रिज आएगा मिडिल में, लेफ्ट में नहीं। कैथोड, सी से क्या होगा? कैथोड। आर से रिडक्शन, जी नहीं, राइट, रिडक्शन तो होगा ही, वो तो ऑलरेडी हम लोगों ने उस ट्रिक से सीखा है। ये चीज आपको याद रखना है। अब सपोज हमारे पास एक सेल रिएक्शन है, जैसे वही सेल रिएक्शन में ले रहा हूं, Zn सॉलिड, जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। सपोज ये आपको एक गैल्वेनिक सेल दिया गया है, इसे रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो ये ट्रिक रहेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। सिंगल है तो 0, मतलब उसी टाइप का है तो 0, या तो उसका दिया रहेगा, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, यहाँ पे क्या होगा? 0। जिंक 0 से किस में जा रहा है? +2 में जा रहा है। किस में जा रहा है? +2 में जा रहा है। इसका मतलब इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ये +2 से किस में गया? 0 में गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन। बहुत ही आसान है। बताओ कौन से इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कौन से इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है? तो बहुत ही आसान है। ये रहा आपके सामने, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। अलग अलग दोनों को लिख लो या फिर सॉरी रिप्रेजेंट करना है ना, तो हमें सेल रिएक्शन नहीं लिखना है, सेल रिएक्शन तो ऑलरेडी दिया गया है, हमें तो रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान है। देखो जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन उसको तो आप लेफ्ट में रखोगे, क्यों? क्योंकि एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, बीच में सॉल्ट ब्रिज, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको किधर रखोगे आप? राइट में। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक सॉलिड कन्वर्ट्स टू Zn2 पॉजिटिव, तो जिंक सॉलिड। अब एक पैरेलल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन खींचेंगे आप लोग एक, फिर Zn2 प्लस एक्वस। सही है? ये तो हो गया लेफ्ट वाला, लेफ्ट का काम हो गया। देखो एनोड हो गया। अब सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज दो वर्टिकल एंड पैरेलल लाइन खींचते हैं, ये क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद कैथोड का रिएक्शन, तो कैथोड देखो Cu2 पॉजिटिव से किस में जा रहा है? Cu सॉलिड में, Cu2 पॉजिटिव। अब या तो इसका यहां पे आप एक्वस लिखेंगे जहां पे पॉजिटिव होगा, जहां पे चार्ज लिखा होगा, या तो एक्वस लिखेंगे या फिर उसका कंसंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म में दिया होगा वो लिखेंगे। तो अगर मोलैरिटी के टर्म में नहीं दिया गया है कोई बात नहीं, एक्वस लिख दो। चेंजेस टू Cu सॉलिड, चेंजेस टू Cu सॉलिड। तो देखो हमने सेल रिएक्शन से क्या किया? सेल को रिप्रेजेंट करना सीखा। आओ इसी पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब तक इसको आप कॉपी कर लो फटाफट से। वीडियो पॉज करो, कॉपी करो। अब सेंटेंस में जो आप लिखना चाहो लिख लो। तो क्वेश्चन है आपके पास, रिप्रेजेंट द सेल फ्रॉम द सेल रिएक्शंस। रिप्रेजेंट द सेल फ्रॉम द सेल रिएक्शन। फर्स्ट है 2Ag पॉजिटिव प्लस H2 गैस, H2 गैस गिव्स 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। ये सेल है। एक और है HgSO4 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड गिव्स 2Hg लिक्विड
प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस। सो दिस इज द सेल रिएक्शन। इसे आपको बताना है सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। बिफोर दैट आपको मैं बताना चाहूँगा, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं सेल में जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया। तो देखो यहाँ पर गैस, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में, तो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बताओ क्या मैं एक गैस का इलेक्ट्रोड ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं ले सकता। तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? वहाँ पे हम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, लाइक प्लेटिनम, लाइक ग्रेफाइट। तो प्लेटिनम ही यूज करते हैं। तो जब भी कोई ऐसा या तो कैथोड की तरफ होगा या एनोड की तरफ होगा, देख लेना अगर दोनों में सॉलिड नहीं है तो वहां पे आपको प्लेटिनम लिखना पड़ेगा। अभी आप धीरे धीरे सीखोगे, बट पहले समझ लो तो और अच्छे समझ में आएगा। अगर कैथोड या एनोड पे ऐसा सब्सटेंस है जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब वो या तो लिक्विड है या तो गैसियस फॉर्म में है, वहां पे आप क्या लिख दोगे? प्लेटिनम लिख दोगे। क्या लिख दोगे? प्लेटिनम लिख दोगे। क्यों? क्योंकि हम एक लिक्विड का या एक गैस का इलेक्ट्रोड नहीं ले सकते हैं, तो प्लेटिनम लिख देंगे। वो क्या करेगा? एक सरफेस प्रोवाइड करा देगा। आओ इस सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे तो हो गया +1, यहां पे क्या है? इसका 0, यहां पे इसका 0, यहां पे इसका कितना? +1। देखो +1 से किस में गया? 0 में गया। ऑक्सीडाइज हुआ कि रिड्यूस हुआ? रिड्यूस हुआ। रिडक्शन किधर होगा? कैथोड पे। कैथोड किधर रहेगा? राइट में। 0 से किस में गया? +1 में गया। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ तो किधर रखेंगे? ऐसे कर लिया करो आप लोग, ये इधर, ये इधर। ये हुआ क्या? रिडक्शन। और ये हुआ क्या? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। एक सेकेंड हो गया, एक सेकेंड, तो इतना तो कर ही लो। बस हमें पता चल गया रिडक्शन, हमें पता चल गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वाला किधर? लेफ्ट में। रिडक्शन वाला किधर? राइट में। कर दो रिप्रेजेंट। एक और चीज, सेल को रिप्रेजेंट करते टाइम सेल रिएक्शन में जो ये स्टोइकियोमेट्री लिखा होता है उसको नहीं लिखा जाता है। स्टोइकियोमेट्री को हम नहीं लिखते हैं, सिंपल ऐसे लिखेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे? H2 गैस चेंजेस टू H पॉजिटिव। अब इसका कंसंट्रेशन तो दिया नहीं है तो एक्वस लिख दो। फिर सॉल्ट ब्रिज, ये वाला, इसका स्टोइकियोमेट्री नहीं लिखना है भाई। Ag प्लस एक्वस चेंजेस टू Ag सॉलिड। लो हो गया रिप्रेजेंट। क्या ये सही है? अभी मैंने बताया गलत है। गैस लिक्विड, गैस एक्वस। क्या हम इसमें से किसी का भी इलेक्ट्रोड ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? प्लेटिनम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? प्लेटिनम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आओ, HgSO4। क्या आपको SO4 के ऊपर चार्ज पता है कितना होता है? नहीं पता है तो अब याद कर लो। -2 होता है, तो इसके ऊपर कितना जाएगा? +2। यहाँ पे अकेला है तो 0, अकेला है तो 0 और +2। देखो ये किससे किस में गया? +2 से किस में गया? 0 में गया। क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। ये 0 से किस में गया? +2 में गया। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन का हमें पता, रिडक्शन का हमें पता। रिप्रेजेंट कर दो। सो क्या हो जाएगा? Cu सॉलिड चेंजेस टू Cu2 पॉजिटिव एक्वस। सही है? इधर वाला, इधर क्या हो रहा है? HgSO4। ये क्या है? लिक्विड या एक्वस ही कह लो। चेंजेस टू किसमें? Hg लिक्विड में। अगेन एक्वस लिक्विड। यहाँ पे किसी का भी इसका हम लोग इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते हैं, तो क्या लेना पड़ेगा हमको? यहाँ पे लेना पड़ेगा प्लेटिनम। सही है? चलो इतना कॉपी करो। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूं। ये तो हो गया सेल रिएक्शन को देख के हमें सेल रिप्रेजेंट करना। हमें दोनों आना चाहिए। सेल रिएक्शन को देख के हमें सेल को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, सेल का रिप्रेजेंटेशन देख के हमें सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए। दोनों आने चाहिए। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, लिखिए राइट द सेल रिएक्शन, राइट द सेल रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेल। राइट द सेल रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेल। एक क्वेश्चन मैं करा के दे रहा हूं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको मैं प्रैक्टिस के फॉर्म में दूंगा, व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। Ag चेंजेस टू Ag प्लस एक्वस
सॉल्ट ब्रिज Cu2 प्लस एक्वस चेंजेस टू Cu सॉलिड। अब ये सेल दिया गया है, सेल का रिप्रेजेंटेशन है, आपको बताना है सेल रिएक्शन क्या होगी। बहुत ही सिंपल, लेफ्ट में क्या होता है एनोड, राइट में क्या होता है कैथोड। ये हुआ एनोड का रिएक्शन, ये हुआ कैथोड का रिएक्शन। कर दो, एट एनोड, एनोड क्या होगा Ag सॉलिड चेंजेस टू Ag प्लस एक्वस। साथ ही क्या करेगा ये, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये हो गया एनोड का, जिसको हम लोग और क्या बुलाते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। कैथोड का लिख दो, कैथोड का, कैथोड पे क्या हो रहा है Cu2 पॉजिटिव एक्वस, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा Cu सॉलिड में। सही है, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ, दोनों सेल को ऐड, दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा नेट सेल रिएक्शन। लेकिन 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 कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। देखो क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेम है, नहीं, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या आ जाएगा नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा 2Ag सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस चेंजेस टू 2Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। नहीं दिख रहा होगा तो मैंने बोल दिया है। चलो, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पे रोक रहे हैं। आज हम लोगों ने सीखा सेल का रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन से नेट सेल रिएक्शन लिखना, साथ ही साथ टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ये भी आपको बताना रहता है। ये सब आपके न्यूमेरिकल का पोर्शन है, बेस बन रहा है न्यूमेरिकल का, तो इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसके बिना आप लोग आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ अच्छे से रिवाइज करिए, क्वेश्चन मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा। ठीक, तब तक आप लोग नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।